हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएलएड का फॉर्म जो है वो अप्लाई होना शुरू हो चुका है 2024 से 2026 सेशन का। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और हमने एक वीडियो पर्टिकुलर बना के अपने चैनल पर डाल दिया है कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है, क्या गलती आपको नहीं करना है। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ पर लगभग 132 ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिनके जवाब शायद से मैं इस वीडियो में दूं, और इसके साथ साथ जो और भी लोग हैं उनको भी जानकारी हो सके कि आखिर से कैसे करना है। तो डिटेल से वीडियो एक हमने बना दिया है कि किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, और डीएलएड को पूरा समझाने के लिए उस पर भी एक हमने वीडियो बना दिया है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि डीएलएड क्या है। शॉर्ट टर्म में आपको बता दें तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं कक्षा के लिए जो मास्टर होता है वो बनना चाहते हैं, तो आपको डीएलएड कोर्स करना पड़ता है, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम है तो नहीं। ठीक है, तो इसलिए डीएलएड कोर्स होता है। डीएलएड कोर्स के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं टीचर्स के लिए, चाहे प्राइवेट टीचर्स बनना चाहें या फिर सरकारी टीचर्स बनना चाहें। तो डीएलएड कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम अगर आप अच्छा नंबर पाते हो तो आप सरकारी कॉलेज में मिलता है आपको, अगर आप कुछ कम नंबर पाते हो, ठीक है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। सरकारी कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो यहाँ पर आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपको यहाँ पर 1,20,000 से लेकर के 1,60,000 रुपये तक लगेगा 2 साल में। ठीक है, 2 टर्म में आपको पैसा देना होता है। इस कोर्स को करने के दौरान आपको सीटेट या फिर स्टेट दोनों में से कोई एक क्वालिफाइड कर लेना है। उसके बाद इंतजार करना है गवर्नमेंट जॉब जब भी आता है, सरकारी टीचर्स का वैकेंसी आता है, चाहे बीपीएससी के थ्रू हो या फिर डायरेक्ट हो, तो फिर आप उसमें एग्जाम में बैठ करके अपने आप को क्वालिफाई करके टीचर का जॉब प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म में आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर टीचर्स बनना है। अब आइए जानते हैं कि डीएलएड के फॉर्म भरने समय जो लोगों को परेशानी आ रही है, उसमें से सबसे पहला परेशानी है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर मेरा पेमेंट नहीं हो पा रहा है, QR स्कैनर शो भी नहीं कर रहा है और कार्ड से फेल्ड हो जा रहा है। तो भैया ये देखिए, सर्वर का प्रॉब्लम है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप नाइट टाइम 10-11 बजे ट्राई कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई मेरा WD वर्ड नाम गलत हो गया है तो इसको एडिट कैसे करें? अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो आप एडिट इसको नहीं कर सकते हैं, वेट कीजिए। अगर सुधार के लिए कोई ऐसा ऑप्शन आता है तो मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा। पेमेंट स्टेटस होल्ड बता रहा है। अगर आपका पेमेंट आपके खाते से पैसा कट चुका है और फिर भी होल्ड आपको दिख रहा है, आपको जो स्लिप है वो नहीं मिला है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही पेमेंट होल्ड आपका 2 से 3 बैंकिंग आवर्स का जो वर्किंग डे होता है, उससे 2 से 3 दिन के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। आप बिंदास रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है, यह क्या करें? डॉक्यूमेंट्स अपलोड PDF में आपको करना है भैया, PDF में आप कर लीजिए, 100 से 150 KB के अंदर आप कर लीजिए, हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स में जो अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करें, सर्टिफिकेट अपलोड करें। तो देखिए, सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है, सिर्फ मार्कशीट अपलोड करना है। मार्कशीट में आपका जितने भी नंबर होते हैं, रोल कोड, रोल नंबर, आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, और आपका जितने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में जो भी नंबर आपने लाया वो सब होते हैं। इसलिए आपको मार्कशीट ही मैट्रिक का और इंटर का यहाँ पर अपलोड करना है। सर मेरा पेमेंट कट गया है मगर फॉर्म अभी भी पेमेंट मांग रहा है, तो क्या करूँ? आप वेट कर लीजिए, 2 से 3 दिन वेट कर लीजिए, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि मैट्रिक इंटर PDF साइज कितना रखें? भैया बता तो दिया आपको कितना रखना है। सर मेरा स्टडीज़ हिंदी था बट उस स्टडीज़ उर्दू हो गया है, तो ठीक कैसे करें? अब ये चीज़ आपने खुद गलती किया। जब वहाँ पूछ रहा है कि क्या आपने स्टडी उर्दू से किया है या फिर नहीं, तो आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना था। अगर सेलेक्ट करके आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, बाद में जब ऑप्शन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर, 10th CBSE बोर्ड से था तो मैट्रिक डिटेल्स कैसे फिल करें? कैसे फिल करें भैया? आपका जो बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहा है, अगर बिहार बोर्ड से किया है तो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड टाइप करिए, जो सबसे ऊपर आपका सर्टिफिकेट का होता है। झारखंड बोर्ड से किया है तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची करिए, और आपने CBSE बोर्ड से किया है तो CBSE बोर्ड का जो फुल फॉर्म है आपका सर्टिफिकेट के ऊपर होगा, वो वाला फिल करिए। सिंपल। सेव नहीं हो रहा है, लिख रहा है कि वैल्यू टू लॉन्ग फॉर टाइप कैरेक्टर वेयरिंग लॉन्ग टाइप, स्पेशल कैरेक्टर का कहीं आपने इस्तेमाल किया होगा, वो ना आपको नहीं करना है। ठीक है, तब आपका सेव होगा। ठीक है, मेरा 2 अकाउंट से पेमेंट कट गया है, क्या करूँ? 2 अकाउंट से करना ही नहीं था भैया, अकाउंट से अगर कट गया तो फिर 2 अकाउंट से आप क्यों कर रहे हो? PDF अपलोड करना होगा, JPG में नहीं होगा, PDF में अब होगा, PDF में आपको अपलोड करना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि नेगेटिव मार्क्स होगा या नहीं, इसके बारे में बताइए। भैया नेगेटिव मार्क्स होगा नहीं, वो आप इंस्ट्रक्शन से यहाँ पर देख लीजिए, उसमें सारा कुछ बताया गया है, बताने की जरूरत नहीं है। कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितना किससे सवाल पूछा जाएगा, नेगेटिव है या नहीं है, वहाँ पर बताया गया है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है सर, मेरा पेमेंट कट गया, फिर वही बात, पेमेंट कट गया है तो थोड़ा सा वेट करना है, आपको कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। मेरा ईमेल ID गलत हो गया, ईमेल ID गलत हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो भी ईमेल ID डाल दिए हैं, आपका मोबाइल नंबर तो सही है ना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है भैया, मैं DLED में हिंदी से लेना चाहती हूँ तो स्टडी उर्दू में क्या भरेंगे? स्टडी उर्दू
आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि आपका जो सब्जेक्ट था, क्या आपने उर्दू से इंटरमीडिएट किया था, वो आपसे पूछ रहा है, ना कि आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हो वो पूछ रहा है। बार बार एक ही सवाल। क्या फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट करना रखना? बिल्कुल रखना जरूरी है। इंस्ट्रक्शन से बताया गया है वहाँ पर कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होगा उसका जो वाइट होगा, ठीक है। तो अगर आपने दूसरा अपलोड किया है तो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं आपके। सिग्नेचर हो या फिर आपका फ़ोटो हो, बैकग्राउंड जो है वो वाइट ही होना चाहिए और दोनों कान ऐसे 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 बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे अपने एक कान दिख रहा है या फिर ये कान दिख रहा है या फिर ऐसे है मुंडी, सब कुछ सही पोजीशन में एकदम होना चाहिए फोटो का, ठीक है। सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश में, जैसे आपका मार्कशीट वगैरह में जैसे सिग्नेचर है वैसे ही सिग्नेचर कीजिएगा। आप सिग्नेचर और नेचर दोनों बदलने की चीज़ नहीं है, इसीलिए सिग्नेचर वैसा ही रखिए जैसा अपने आप बैंक में है, जैसा आपका सर्टिफिकेट में है वैसा ही सिग्नेचर आप करिए। चाहे हिंदी में है तो हिंदी में करिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में करिए। एड्रेस गलत हो गया तो खली बल्ली गलत हो गया तो अब फाइनल सबमिट करने के बाद कुछ नहीं होगा। अगर फाइनल सबमिट आपने कर दिया है तो अभी एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है। पिन कोड गलत डाल दिए तो वेट कीजिए। कितना एज वाले तक का होगा? मैक्सिमम एज की लिमिट यहाँ पर नहीं बताई गई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में। 30, 35, 40 भी है तो भरिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश से फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हैं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। भैया बिहार से करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, करिए। और उसके बाद पूछ रहा है भैया मेरा जाति निवास नवंबर 2023 में डेट खत्म हो गया तो मत भरिएगा। डेट खत्म हो गया है तो मत भरिएगा, नया अप्लाई करके तत्काल में 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगा, उसको आपको फिलअप करना है, ठीक है। EWS वालों के लिए EWS सर्टिफिकेट और बाकी जो भी कास्ट वाले हैं वो अपना सर्टिफिकेट देख लेंगे। जनरल वाले के कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं है। सर फ़ोनपे से पेमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही बार स्कैनर है, लेकिन सबसे बढ़िया जो तरीका है वो आपका नेट बैंकिंग, चूँकि वहाँ पर इंस्टेंट पैसा कटता है। सर मेरा जाति और निवास में स्पेलिंग चेंज है, लक्ष्मी और जाति निवास में लक्ष्मी यानी LAXMI और LAKSHMI। हालांकि दोनों हिंदी में लक्ष्मी होता है, लेकिन फिर भी जो आपका सर्टिफिकेट में है वही नाम डालना है और जो सर्टिफिकेट में है, जो आधार में है, वही नाम से आपको रेसिडेंस, इनकम और कास्ट, ये सारी चीज़ बना करके रखना है, ठीक है। अगर गलत है तो उसको सुधार करवा लीजिए। और आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दोस्तों ये बताओ DLED का फॉर्म अगर कोई गलती हो गई है तो क्या इसका सुधारने का आएगा तो हम आपको बताएंगे, घबराइए मत। 2060 DOB है तो 2060 DOB है तो आई थिंक 17 से कम वाले का यहाँ पर नहीं होगा। आई थिंक क्या मतलब 17 से कम वाले का नहीं होगा, तो आपके 7, 3, 10 साल और 10, 13, 14, 15, 16, 17, अगर 17 देख लीजिए वहाँ पर डाल करके 17 हो रहा है आपका, कैलकुलेटर से कर लीजिए तो डाल दीजिए। बिहार निवास कैसे बनेगा? बिहार निवास पर हमने एक वीडियो बना दिया है, आप RTPS के माध्यम से घर से ऑनलाइन कीजिए, 150 रुपये जा करके ब्लॉक में खर्च कीजिए, आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे पूछ रहे हैं जाति और निवास 2022 का नहीं चलेगा, ठीक है। साइट का नाम बताना में शर्म आ रही है। भैया साइट का नाम बताने मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं चाह रहा हूँ कि आप अप्लाई करो, आप शिक्षक बनो। मैं क्यों साइट का लिंक नहीं दूंगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप डिस्क्रिप्शन चेक तो करने आता है ना। ये वीडियो चल रहा होगा, इसके लिंक पर क्लिक करेंगे, जो टाइटल है ना उस पर क्लिक करेंगे, आपका डिटेल्स खुल के आएगा, वहाँ पर होगा अप्लाई लिंक, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सर अगर ग्रेजुएशन पास भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन पास है तो भरिए, उसके आगे भी क्वालिफाइड है तो भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बताया गया है। इंटर होना चाहिए आपका। भैया जी मेरा पेमेंट फंस गया, वेट कीजिए थोड़ा सा। इतना ज़्यादा ब्लर, अगर ब्लर नहीं करेंगे, वीडियो में जो अप्लाई करने के बारे में शायद हमने बताया था उन्हीं के बारे में ये पूछ रही हैं कि अगर ब्लर कर दिए तो कुछ ज़्यादा ही समझ में नहीं आ रहा है। तो जो मोबाइल नंबर, आधार नंबर होता है ना, वो मुझे ब्लर करना पड़ता है, क्योंकि नहीं ब्लर करूँगा तो फिर क्या होगा कि वीडियो हमारा रिमूव हो जाएगा और चैनल भी डेड हो जाएगा, जो भी इनकम का स्रोत है वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। ये रोल कोड कहाँ होता है? रोल कोड आपके मार्कशीट में होता है, आपके सर्टिफिकेट में होता है। रोल कोड, रोल नंबर ऊपर में देखिए लिखा होगा, रोल कोड, रोल नंबर साफ फ्रेश में लिखा होगा एकदम। BA पार्ट 1 में एडमिशन हुआ है, करा सकते हैं भैया। BA पार्ट 1 में क्या, आप इवन अभी इंटर का एग्ज़ाम दिए है ना इस साल 2024 में, तो भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आगे पूछ रहा है यहाँ पर एक और बंदा है, इन्होंने पूछा है यहाँ पर, बाकी सब ठीक ही है, वही सवाल बार बार किए हैं कि पेमेंट कट गया है, तो बस वेट कीजिए, 2 से 3 दिन में आपका वर्किंग डे में हो जाएगा, दोबारा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। लॉगिन करके फिर आप देख लीजिएगा पेमेंट स्टेटस में जाकर के, ठीक है। आई होप से उम्मीद है ये DLED के बारे में जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। धन्यवाद।